अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, एक सवाल आया हुआ है कि वजू करने के बाद नाखून काट सकते हैं या नहीं, और अगर कोई शख्स वजू के बाद नाखून काटता है तो उसका वजू बाकी रहेगा या फिर उसका वजू टूट जाएगा। इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और उलमाए देवबंद क्या फरमाते हैं, आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल क्या फरमाते हैं उलमाए किराम कि एक शख्स ने बाकायदा नमाज का वजू कर लिया, उसने अपने नाखून काटने हैं, आया उस अमल से उसका वजू ज़ायल तो नहीं हो जाएगा? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू करने के बाद नाखून काटने से वजू ज़ायल नहीं होगा। नाखून तराशना नवाक़िज़ वजू में से नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए फतावा बनौरिया टाउन को देख लेते हैं। सवाल, वजू के बाद नाखून काटना कैसा है, उससे वजू टूटता है या नहीं? जवाब, वजू के बाद नाखून काटना दुरुस्त है, उससे वजू नहीं टूटता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनौरी टाउन। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमाए देवबंद का फतवा भी सुन लिया होंगे, और आप लोगों को मालूम हो गया होगा, पता चल गया होगा कि वजू करने के बाद नाखून काटना दुरुस्त है, और वजू करने के बाद अगर कोई शख्स नाखून काटता है तो उसका वजू बाकी रहेगा, उसका वजू नहीं टूटेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 पर न्यू है, नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।